बोलो श्री प्राणनाथ की प्यारी इतनी जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। जय। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ की चल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलो भाई सुंदर साथ जी। जो कल हमारी चर्चा चली थी उसको थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर देते हैं, है ना। सब आत्माओं को किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ राज्य नहीं दिया, तो आपस में मिलकर सही करते हैं। हाँ भाई, हरियल से खींची है हमारी। चलो भाई, जो इतनी सुंदर साथ आई है ना। हाँ जी। हाँ जी, बताइए भाई क्या क्या कम खोज की है, उसके बारे में चर्चा करिए। चलो भाई, हरियल से कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, कल क्या क्या खोजा था आपने, थोड़ा सा चर्चा कर लो आपस में। चलो बस जो कल सुंदर। समझाया था जी वही चला। हाँ कोई बात नहीं, आपने जो थोड़े से बहुत प्रश्न छांटे थे उनका आपस में चर्चा कर लेते हैं। पूछ लो जो सुंदर साथ को मालूम होगा, आपस में चर्चा करके बता देंगे, सॉल्व कर लेंगे। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, सबको पता चल जाएगा। तो जी ये बोल दो तो बस फिर इसी हिसाब से निकल कर आ जाएगा। चलो भाई राखी जी, आप बोलना चाहो ये बोल जाए। वे बोल देंगे जी। नहीं बोल देंगे जी वे बोल देंगे उधर से ही। चलो, नहीं आपकी इच्छा हो आप बोल सकते हो, आपने बनाए प्रश्न, कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करना है तो सारी सुंदर साथ की। हमारा चांदनी चौक कितने मंदिर लंबा चौड़ा है? हाँ, वीडियो ऑन कर लो, कोई बात नहीं। चलो भाई, कोई भी सुंदर साथ जिसको भी पता हो आपस में, ये तस्वीर है कोई। 166 लंबा चौड़ा है जी। हाँ जी, 166 का हो, ठीक है। थोड़ा सा खोल कर बताओगे इसके बारे में, कैसे कैसे दूरी का है। चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो। हाँ चलो आगे लो। चांदनी चौक के हरे वृक्ष का वर्णन करो। चलो बारी बारी से हर सब सुंदर साथ बता दो। ये जो इसमें चांदनी चौक में जो हरा और लाल वृक्ष है, इसमें दक्षिण दिशा में तो हरे कलर का आ जाएगा, और इसमें उत्तर में आ जाएगा इसका लाल कलर का ये जी। और इसका ये कितना बताया था, 75 हाथ का बताया था। और इसमें जो ऊपर का था वो 25 हाथ का, जो इस पे वे शाखाएं बनी हुई थी। जी। और इसमें जो दरवाजा था वो 33 हाथ का, और इसमें थंब थंब 34 थंब आए हुए हैं इसमें, और गोल घुमावदार सीढ़ियां हैं इसमें, और ये 2 भौम, तीसरी चांदनी है इनकी। चलो और बोलो आगे। जो इसकी धड़ आई है वो कितनी चौड़ी आई है? तो खोल दो इसे। कौन सी जी? एक मंदिर की जी। हाँ, ये जो धड़ आई है। और सीढ़ियाँ कैसी चढ़ी हुई है इसमें, ये देखो, ये सीढ़ियाँ को जैसे गोलाई में है ना, ऐसी मंदिरों में चढ़ी हुई है, ऐसे खंभों पे चढ़ी दिखाई दे रही है ना ये स्क्रीन पर। जी है ना, तो ऐसी गोलाई में सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है वृक्ष के अंदर अंदर। जी। तो ये हम जब दूसरी भूमि पर जाएंगे तो पहली जी भूमि का, दूसरी भूमि का वर्णन कीजिए। उसमें कितने थंब है, कितने महारा है? इसमें जी 34 थंब है इसमें, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल आराम से बोल। बहुत सुंदर साथ को तो उन्हें बता। 33 में रहा होंगी जिसमें। हाँ 33 में रहा है। और थंब कितने आएंगे? 34 जी। 34 थंब आएंगे। वे कितने ऊंचे चले जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन विस्तार से कर देंगे सुंदर साथ को। ये 2 भौम के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक।
घूम के जाएंगे जी ये। और जैसे कि अब उस पे चांदनी पे खड़े हो जाएंगे, जी जी तो जब चांदनी पे खड़े हो जाएंगे, अगर हम मंदिर रंग महल की तरफ को देख रहे, जी तो झरोक्का दिखाई देगा, वहां की सुंदरता दिखाई देगी झरोक्का की, तीसरी भूमि की। जी जी और इधर हम अगर जमुना जी देख रहे, जी तो हमें उनकी छतों की मतलब दिखाई देगी शोभा। जी और अगर हम इधर को देखेंगे, बट पीपल की चौकी की तरफ को देखेंगे, जी तो हमें उनकी भी मतलब शाखाओं की, उनकी भी छतों की शोभा दिखाई देगी। जी और फिर हम अगर उत्तर की तरफ को देखेंगे, हम्म, तो हमें उनकी छत दिखाई देगी, जैसे कि इधर अपने वनों की हम्म, और लाल की भी छत दिखाई देगी। हम्म। इधर लिबोई आएगी ना, तो मैं बोल भी। बताइए ये कौन से बनाएंगे इससे लगते हुए? है उत्तर में है ना लाल वृक्ष तो। हाँ, बड़ो मन है। इधर तो बड़ो मन ही दिखाई देंगे जी, लगे हुए नहीं आएंगे। वन आएंगे इधर, अमृतवन। हाँ जी, ये अमृतवन के अंदर ही तो है ना ये सब? हाँ हाँ जी, ये ये तो अमृत अंदर है। हमारा अमृत बीच में ही है ना। हाँ, बीच में ही है, तो हमें चुकरदे का दिखाएगा ना, तो हाँ जी। मिला हुआ नहीं है उधर से। हाँ तो किससे मिला हुआ है ये बताइए, तो क्यों खोल दिया मैंने इसमें ये बात? हाँ, ये तो इधर मिला ना, जैसे हमारे रंग महल के साइड में मिलेगा ना, ये तो जो 10 मंदिर का है ये। समझ में नहीं आया मुझे क्या कहना चाह रहे हो। प्रणाम जी। प्रणाम तो जी, जिसे प्रणाम। पता, बात नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। जो हमारा ये 2 भूम का है ना, हाँ एक जी। भूम तो इसकी यहाँ तक चली गई, जहाँ तक मतलब ये हमारे जो बड़े हुए 16 हाथ के फव्वारे यहाँ तक छत से छत मिल गई इनकी मतलब। किनकी? और एक जो हमारे ऊपर खड़े एक होंगे एक ना, तो एक इनकी मिनट, एक मिनट सुंदर शाह जो जी, किनकी छत निकली? आप दोबारा से बोलिए थोड़ा सा। जैसे हमारे ये वृक्ष है लाल और हरे, जी जी। जो हम दूसरी भूम पे जाएंगे, हाँ जी। तो दूसरी भूम पे तो हमें चांदनी दिखाई देगी, अमृत बन की भी और इनकी भी हाँ जी 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 है। जी जी अगर बिल्कुल। हम नीचे उतरेंगे हम उस पर मतलब चांदनी से नीचे उतरेंगे दूसरी भूम पे, हाँ तो बिल्कुल। उस पे जो मेहराव बनी हुई है पेड़ों की, तो उस मेहराव में बैठ कर मेहराव दिखाई देंगी रंग महल की, ये जो अमृतवन की भी। जो 22 हाथ का जो रोका चढ़ रहा है जिस पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। उस पे साकाई मिले का अंदर तक, साकाई में जरोका से जरोका साकाई में उस पे चढ़ जा आके। जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर हम देखेंगे इधर रंग महल की तरफ, तो हमें झरोके दिखाई देंगे। जी अगर हम देखेंगे इधर रंग में मतलब अमृत बन की डब, तो हमें जी। दोनों तरफ तीनों तरफ अमृत बन दिखाई देगा कि 2 भूम का है। हाँ जी, दो भूमि का हो गया। हाँ। अगर हम चांदनी पे खड़े होकर देखें, तो हमें फिर उनकी छत नहीं दिखाई देने की दूसरे पेड़ों की, उनकी तो हमें वैसी तो दे जाएगी, तीसरी भूम चौथी भूम ऐसा तो दे जाएगी, लेकिन हमें चांद नहीं दिखाई नहीं देने की इनसे, अमृत बन की हाँ दिखाई दे जाएगी। हाँ अमृतवन की चांदनी। अमृत बन की मतलब तीसरी भूम से कह रही मैं चढ़ के। इन वृक्षों की दो, हम तीसरी चांदनी पा गए। हाँ, अमृत बन 2 भूम का है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो 2 भूम के ये होगी, तीसरी चांदनी उसकी होगी, तीसरी इसकी बस होगी, तो बस चांदनी से बिल्कुल। चांदनी। हाँ 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 बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। ये हाँ दिखेगा। बिल्कुल ठीक बताओ। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, और बताओ हरियर से चीज। इसके दक्षिण। चांदनी आवाज किसी तरफ से शोर आ रहा है। चांदनी चौक के जो 2 चबूतरे हैं, हाँ जी। तो इनका थोड़ा बताओ जी, कितने लंबे चौड़े हैं और इनकी शोभा कैसी है? चांदनी चौक के चबूतरे। हाँ जी, जिन पर वृक्ष है ना हरा लाल। हाँ, जो ये हरा दिखाई दे लाल। रहा, स्क्रीन पे देख लो, दिखाई दे रहा। हाँ जी, जी हाँ जी, जो, हाँ जी, ये है मतलब चबूतरे हैं, ये 33 ही हाथ के हैं, जी और जी कमर भर ऊंची सीढ़ी है, अगर हम ऊपर जाएंगे इन पे।
जी जी। जहाँ की गिलम कुर्सी सिंहासन बिछे ना इन पे गिलम, हम जब इन पे जाएंगे तो क्या नाम जी के हम 3 पैड़ी चढ़ेंगे तो कमर भर ऊंचा हो गया ये। हम्म, और इस पर रेलिंग भी लगी हुई है, जी। सिंहासन कुर्सी है। हम्म, और क्या नाम इनकी और सुंदरता वैसे खोल लीजिए, जैसे कोई 166 मंदिर में उनकी गिनती आवेगी जो गिन रखा, नहीं तो 33 ही हाथ का है ये। और हाँ बीच जी, में है, हाँ जी, मैं सिंहासन कुर्सी अभी तो है ना जिसमें बता सखियां दें, बैठी हाँ हैं। हाँ बोल दिया मैंने। हाँ अच्छा हाँ वो, अच्छा। हाँ वो तो बोल दें जब हम पैड़ी पे चढ़े ना, जहाँ गिलम बिछी हुई है, सुंदर गलीचा बिछा हुआ है, उस पर सिंहासन कुर्सी है जहाँ सब सखियां बैठती हैं। अच्छा, और जो रंग महल की हमारी दीवार है जैसे चबूतरे तक दूरी कितनी है? ये जो दूरी, हाँ जी, ये जो ये यहाँ देख 33, रहे एक बार यहाँ से इस रंग महल की जो पिठोर की दीवार है ना, इस हाँ जी, दीवार से और इस चबूते तक की दूरी पूछती है ये, पूरब से 66 पश्चिम। दूर। ये 66 की आएगी, साढ़े ये 66। 66 की आएंगी, हाँ 66.5 साढ़े आ जाएंगे। सॉरी 66 की आएंगी। जी 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 ठीक। दीदी की। बताओ। कितनी मतलब सीढ़ियों का वर्णन है? तो जैसे हमारे रंग महल की सीढ़ियां हैं तो उनमें कितने चांद और कितनी सीढ़ियां हैं? इसमें 25। ये माणिक इसमें सखी 100, ये कहाँ है, प्रेम सखी जी कहाँ है भाई, सब सुंदर साथ आ जाओ भाई। मैं इसमें बोल रही थी ऐसा। है सीढ़ी बीच में आएंगी। सब सुंदर साथ आ जी जाओ। हाँ जी भाई। प्रणाम जी। तो प्रणाम जी भाई, प्रणाम। एक दो का तो जवाब आप देते नहीं। तो सीढ़ी है जी, 20 चंदे हैं। हाँ बोल दिया, 100 हाँ सीढ़ी 20 चांद। अब इनके मैं बता दो, तुम विस्तार से बता दो, ये तो इन्होंने मस्तानी सखी जी ने बोल दिया। आप इनके बता दो कितनी लंबी चौड़ी है, कितनी इनका गिलम बिछी हुई, कैसी बिछी हुई है। अच्छा, तो इन पे वो 2 मंदिर की लंबी चौड़ी है ना, ये एक हाथ तो खड़ी है, एक हाथ पड़ी है। जी। जैसे 2 मंदिर की चौड़ी होगी ये। हम्म, और जी इस पे जो गिलम आवेगी वो 300 उसकी आवेगी। हाथ कहूं या मंदिर? मंदिर को तो हाथ 3 मंदिर हो जाएंगे और हाथ कहोगे तो 300 हाथ हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है जी, तो 300 हाथ किस पे गिलम आएगी? वैसे तो गिलम लाल रंग की है, ज्यादा उसमें लाल रंग है, लेकिन है उसमें सब रंग। हाँ फिर चित्रकारी भी बनी हुई है ना उसमें। हाँ जी, और जी साइडों में रेलिंग है और कठेड़ा है, ऊपर घुमटियां है। अच्छा, और चांद इन पे सो वो 20 चांदे हैं। कितनी सीढ़ी के बाद एक चांद आता है? ये जी 5 सीढ़ी के बाद 5वीं सीढ़ी से लगता हुआ चांदा है। अच्छा अच्छा, तो अब इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी सारी? क्या? सारी ऊंचाई इन सीढ़ियों की कितनी हो जाएगी? वो एक हाथ खड़ी है ना, एक पड़ी। जी जी हाँ, नहीं ये जो 100 सीढ़ी 20 चांदे हैं तो इनके सब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सारियों की तो उसकी हो जाएगी ना 100 हाथ की। 100 हाथ की, हाँ ठीक है, 100 हाथ की होगी है ना। हाँ जी, अब बताइए इसके अच्छी बारे में। साइड कठेड़ा है, ऊपर घुमटियां है, चित्रकारी है। हम्म, और बताओ। चलो भाई और और सीढ़ियों से ऊपर आगे जैसे सीढ़ियों से चबूतरा कितना ऊंचा है हमारा? तो एक पैड़ी चढ़ेंगे ना। ये चबूतरे ये हाँ दोनों जी, ऊपर के दोनों रंग। साइड के जो चबूतरे हैं ना हाँ जी जिन पे अच्छा। ये पूछ रही है, हाँ पहले जी। हम चांदनी चौक से चढ़ेंगे तो हाँ जी, हम पहले चांदे पे चढ़ेंगे या सीढ़ी पे चढ़ेंगे? चांदे पे चढ़ेंगे ना फिर सीढ़ियों के बाद। जमीन से किस पे चढ़ेंगे? सीढ़ियों पर। सीढ़ी आवेगी जमीन से, तो है जी, जमीन से नीचे चढ़ेंगे तो सीढ़ी आवेगी। सीढ़ी आएगी। अब इसी तरह से चढ़ते चले जाओ तो लास्ट में जाके पूछ रही है ये, हाँ जी, तो बिल्कुल लास्ट ऊपर में जाके पूछ रही है, ऊपर में लास्ट में हमारा चांदा आएगा, सीढ़ी आएगी दरवाजे के सामने। मुझे तो वहां चांदा लगे आवेगा। लगा चांदा। नहीं आवे। हाँ दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, देखो ये चांदा है हाँ ना। लग, तो ये पूछ रही इस हाँ जी, चांदे से चौक में कितना ऊंचा है, फिर यहाँ से ये कितना ऊंचा है चौक, हाँ जी। इस चांदे ये से तो चौक कितना ऊंचा है। एक पैड़ी तो चढ़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
एक हाथ। हाँ जी, एक एक हाथ हाथ। ऊंचा कह सकता है, एक पैड़ी सी भी कह सकते ठीक है ठीक है। हैं। इस साइडों में 2 चबूतरे हैं ये 4 मंदिर के। चलो अब माणिक सखी जी आएंगी, सालू आएंगी और ये आएंगी, सालू जी, मधु जी। प्रणाम जी। भाई चलो भाई हरियल सखी जी। हाँ जी, जैसे आगे का- चबूतरे पर एक पैड़ी ऊपर चढ़ गया और चबूतरे पर आ गए। हाँ जी अब जो 5 है ना हमारे साइड के चबूतरे पर, 2 जैसे 4 मंदिर का इधर है चबूतरा और 4 मंदिर का इधर है, हाँ ये दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन पे देख लो आप। तो इसके खोलो अपना। थम बताएं, इनके मतलब कलर कैसे हैं। थंबों का वर्णन करो। पहले प्रणाम चबूतरे पे। जी। प्रणाम। तो हमारा एक चौक है, चौक से हम एक पैड़ी ऊंचा चबूतरे पे चढ़ेंगे। हम्म। चाहे दाएं चढ़ जाओ चाहे बाएं चढ़ जाओ। हाँ जी। और चबूतरे पे हम देखेंगे 4, मतलब 4 मंदिर का है। 4 का इधर है, 4 का इधर है। तो इस पे आसन कुर्सियां लगी हुई हैं और इन पे कुछ अक्षिथम बन रहे और कुछ वैसे बन रहे। हाँ बताओ कुछ तो कुछ की इसमें संख्या बताओ, कुछ की संख्या बताओ, थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी काउंटिंग है, कोई बात नहीं। हाँ कुछ का तो मतलब सबसे कितने हैं? है जी। कुछ का मतलब कितने थम है, ये खोल कर बताओ थोड़ा सा। हाँ, कितने थम? 10 थम है जी। जी 10। अच्छा रंग बता दो आप, देख लो स्क्रीन पे देख लो। तो पहले तो सबसे पहले तो नूर का है, हाँ जी नूरी थम है। हाँ जी। फिर है नूर से शोभा का थम और लाल। हम्म फिर पीला आवेगा एक दिल्ली का। फिर हरा आवेगा सेवा का। जी फिर इक्शा है जो जी गुरु। हाँ नीला। हाँ। मेहराबी कितनी है इनका? मेहरावे हैं इसमें 4 इधर 4 इधर, मतलब 8 तो ये बैठेंगी आमने सामने की, 8 इधर बैठेंगी, 16 होगी। जी हाँ 16। और जी फिर ये बड़ी बैठेंगी 6 हाँ, जो उत्तर की, दक्षिण की, पूर्व की, पश्चिम की। सारी मिला के। मेन गेट के सामने है ना, तो 10 हाँ इस जी चबूतरे पर, 10 इस चबूतरे पर, 2 मेन गेट के सामने। हाँ ये जी टोटल 22 होगी। हाँ जी। ठीक है चलो जी। हाँ जी, जो हमारा दरवाजा है रंग महल का मेन, तो वो कितने मंदिर का चौड़ा लंबा है। मधु जी बताएंगे थोड़ा सा, मधु जी है लाइन पे। है अरे का होगा रोलो दोहराओ। मधु जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई बताओ भाई, अपने विचार थोड़े से बताओ, मुझे कुछ दो मधु अपने मधुरता। जी, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? चलो भाई हरियल सखी जी दोबारा बता दो भाई। हाँ जी, जो हमारा रंग महल का मेन गेट है जो हमारा, वो कितने मंदिर लंबा है और कितने मंदिर चौड़ा है। और 2 मंदिर लंबा है और 2 मंदिर चौड़ा है। कि मतलब थोड़ा वर्णन खुला करके वो बताओ। खुलासा वर्णन करके बताओ, पल्ले कितने हैं, कैसे रंग के हैं। अच्छा, 44 और 44 दोनों साइड हो गया। हम्म, हाँ जी। हाँ हाँ बोलो ठीक। हाँ जी, 44 और 44 दोनों साइड होंगे। हम्म, और किवाड़ जो है वे, किवाड़ भी इतने के ही हो गया। 43 का एक किवाड़ एक मंदिर की आवेगी, इसमें चौखट इस तरह 44 उसका होगा। अच्छा, इसमें 88 का भी तो वर्णन है आंटी। 88 का जब ही बनेगा ना यो। 44 43 तक होंगे। हाँ एक का मंदिर की तो दोनों साइड चौखट आ जाएगी ना, 43 हाथ का गेट आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जब जी बनेगा। ये 44 का है, इसका चौकट सुधा ही है, 44 का इधर हो जाएगा, 44 का इधर हो जाएगा। हाँ तो चौखट अलग बताओ और मेन हाँ जो हमारा पलड़ा है ना, पलड़ा दर्पण रंग का, हम्म, ये 43 का है। फ्रेम सुधा। ठीक ठीक। और जी एक दिन की है इस पे कुंडी, हम्म और जी हरे रंग के इस पे फ्रेम है। हम्म और
संदूरिया रंग की इस पे चौखट है। ये पूरा एक मंदिर के में आ जाएगा। आधे मंदिर में आ जाएंगे। इस पर चारों तरफ चित्रकारी, 2 मंदिर का गेट बैठ जाएगा। हाँ, तो बराबर में जो चित्रकारी बचेगी, जैसे मान लीजिए ये वाला है, यहाँ ये तो गेट हो गया हमारा, इस गेट से इस हाँ। गेट तक में चित्रकारी कितनी दूरी में को आ रही है, ये बताओ सुनिए साहब। यहाँ से ये यहाँ भी तक की। होगी। चलो वैसे अभी बताया नहीं इसका, कोई बात नहीं, कर ले लेंगे इसका। ये 56 हाथ की आ जाएगी इधर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 56 हाथ की हो जाएगी, ठीक है। और ये एक मंदिर की 1 हाथ की आ जाएगी, जो तुमने बताई भी फ्रेम, जो हरे रंग का है ना, एक एक मंदिर इसमें दब जाएंगे, ठीक है। तो 44 का पल्ला है ना हमारा, 44 का, तो ये 43 का हो जाएगा, क्योंकि एक मंदिर की जगह इसने डाल दी ना फ्रेम में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये दर्पण रंग का हो गया, इसके ऊपर ये चित्रकारी हो गई सब, और ये कुंडे हो गए, है ना, ये सब, ये द्वार स्वतः ही खुलता रहता है टाइम। अब ये बताएंगे, वैसे एक सुंदर साथ ही बताएगा, जैसे हम इस चबूतरे से, वैसे अभी इसका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। जैसे हम इस चौक से हम अंदर मंदिर में जाएंगे, दरवाजा पार करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्लान पे ही जाएंगे या कुछ ऊंचाई पे चढ़ना पड़ेगा? नीचे से जाएंगे, जैसे चौक से हमने अंदर एंट्री करी, दरवाजा खुल गया, ठीक है जी। अंदर गए तो बिल्कुल समतल है या कुछ ऊंचा नीचा है? हाँ जी, पैड़ी पे उतरेंगे नीचे, 3 पैड़ी नीचे उतरेंगे जी। उतरेंगे या चढ़ेंगे, बताओ मुझे। मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना हम, चढ़ेंगे जी, चढ़ेंगे। 1 हाथ की चौखट है। कितना चढ़ेंगे हम? 3 पैड़ी चढ़ेंगे जी। सोचो, अच्छी तरह से सोचो। यहाँ कितने चढ़े थे हम? यहाँ पर इस चौक से चौखट एक पैड़ी। हाँ जी, 1 पैड़ी चढ़े थे हम, ठीक है। इसी तरह से 1 पैड़ी हम इधर चढ़े थे, है ना। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें अंदर जाना है, तो अंदर कितना चढ़ेंगे? अंदर भी 1 पैड़ी की जगह में, की बीच में 1 पैड़ी ऊंचा ही रहेगा अंदर से, फिर कुछ और सिस्टम है, थोड़ा और बताओ। 1 पैड़ी पहले नीचे उतरेंगे ना हम। मानिक सखी जी बताइए। हाँ जी, 1 पैड़ी चढ़ेंगे हम, फिर इतने ऊंचाई पे चलते रहेंगे। जैसे 1 पैड़ी अंदर पैर रखेंगे तो हमें इस पे अंदर 1 पैड़ी नीचे रखेंगे, चौखट आ जाएगी ना यो। जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यहाँ पे केवल जो है ना, केवल 1 हाथ की थोड़ी सी ऊंची चौखट है केवल। हाँ हाँ, नहीं तो चौखट आ जाएगी बस। जैसे देखो, 1 हाथ का फ्रेम है ना, तो ऐसे ये फ्रेम आ जाएगा। जैसे तुमने देखा हो पुराने गेटों में छोटी छोटी चौखट रहती है ना, तो केवल एक ऊंचा उठा हुआ आएगा, फिर तुम जब पैर अंदर रख लोगे तो फिर समतल जमीन पर आ जाएगा। अरे मान लगा पन्ना जी में भी ऐसा ही दिखा है। हाँ हाँ हाँ, पन्ना जी में भी ऐसा ही है, केवल 1 चौखट उलंग का अंदर जाना है, बल्कि सेम जमीन है बस। हाँ दीदी। हाँ जी जो दीदी, मोटे मोटे गेटों में है पुरानों में, उसे देहली कहता है। जी जी, बिल्कुल सही। पहले पुराने गेटों में है, आज भी कहीं कहीं मिले हैं। नहीं, पन्ना जी में भी है, पन्ना जी के मेन दरबार पे चलो। हाँ जी, है ना, अंदर उलंगते हैं ना। हाँ जी, पन्ना की दीवार तो देखो जी, देखी नहीं, विराज जी ने दिखाई नहीं, पर हाँ पुराने मकान याद आए, वह दरवाजे। हाँ ऐसा ही है, लकड़ी का है ना। और दाएं बाएं इसके दोनों तरफ ये पलड़ा पीछे को खुलेगा ना, तो इसके दरवाजा है ऐसी, जैसी हमारे अंदर की तरफ रंग महलों में है ना, 3 है, बीच का गेट खुला हुआ है, अक्षी दीवार है, ऐसा ही मेन है बिल्कुल इनके दरवाजे। चलो भाई, अब आगे का बोलिए भाई। तो जी इसके बीच में बस वह देहली आवेगी। हाँ जी, बस देहली आएगी बीच में, बस उलंग जाओ उसको, उस पर चढ़ना नहीं, उलंगना है उसको। ठीक है जी, कोई बात नहीं, राज्य महाराज जी सब दिखा देंगे। चलो भाई, हरियल सखी जी कहाँ चले जाते हो आप? अंदर पूछना है या बाहर ही रहना अभी? नहीं, जो आपका है वो पूछो आप।
अंदर तो हाँ जी। कल प्रवेश करेंगे, अंदर बाहर के ले लो जो कल हो गया था। जी, जैसे हमारा मेन गेट हो गया ना 88 हाथ का, जी हाँ जी, ऊपर जगह बच गई हमारी 12 हाथ की, हाँ जी, तो उसमें क्या आया फिर? उसमें तो चित्रकारी है, माणिक्य के फूल है। हाँ, अच्छा अभी जी। अभी पिछली वीडियो में वर्णन किया ना, उसका बताओ थोड़ा सा खोल के, कितने हाथ की जगह बची, उसमें क्या क्या चीजें हैं। वो 12 हाँ जी। हाथ की बची ना ऊपर। जी जी, तो 12 हाथ में क्या क्या है ये बताना थोड़ा सा। हाँ चार जी, हाथ में तो, चार हाथ में तो पेशानी आई जी, हाँ जी, और जी 4 हाथ बीच में चित्रकारी, कांगरी, कांगरी, हाँ बिल्कुल कांगरी से बिल्कुल सही है, चित्रकारी बोलते हैं ना। और जी 4 हाथ में वो मोटी दीवार भी आवेगी ऊपर की, एक हाँ, हाथ में, 2 हाथ में टुंडवा हो जाए। तो और मतलब 2 हाथ का टंडवा हो गया, 2 हाथ की वो मोटी दीवार ली जाएगी जिसपे वो ऊपर की छत रखी जाएगी। हाँ, वो एक हो जाएगी, एक में से उसमें नीचे वो आ जाएगी तख्ता, जिसको हाँ। तख्ता बोल रहा हाँ जी, हाँ जी, है। तो एक बाहर एक हाथ का, एक एक हाथ का तो ऊपर हो गया, ठीक है जी। एक हाथ की तो छत होगी, एक हाथ का नीचे वो हो गया तख्ता और जिसपे छत टिकी हुई है। उससे फिर डबल कर लो, 2 हाथ में क्या हो गया, टुंडवा हो गया। और फिर नीचे 4 हाथ में, 4 में पेशानी होगी, 4 में कांगरी होगी, चित्रकारी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है 12 हाथ की पूर्ति होती है ना। जी। और जैसा हमारे ये पहल पहल एक पहल हमारा कितने मंदिर का है? 30, 30 नंबर। और एक वो गुर्ज कितने मंदिर के बाद आता है? 30 मंदिर के बाद आओगे ना गुर्ज तो। हाँ जी, अच्छा जी, कितने गुर्ज हैं ये? 201। अच्छा जी, गुर्ज का चलो। हाँ, गुर्जे का वर्णन तो कर ले लेंगे ना, ये तो भी अच्छा जी। कराया नहीं ना अभी। ना हाँ जी, जी जी, हाँ, अभी वो कराया तो जी नहीं। वैसे। हाँ कोई जी। बात, कोई वो बात तो नहीं। 5 दरवाजे हैं उसमें, दरवाजों वाला चलो, आवेगा जितना उसमें। पता है बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ जी जी, 5 गेट आएंगे ना, 3 अंदर की साइड 2 बाहर की साइड। हाँ जी, 3 अंदर। और बताओ। हाँ जी, 66 हाथ का ना हमारा गुर्ज, लंबा हाँ चौड़ा। जी, 66 का जी। हाँ जी। 66। हाँ जी, 3 दरवाजे अंदर आ जाएंगे या 2 बाहर? हाँ जी, ठीक है 5 जी, कोई नहीं दरवाजे। जी, कल ले लेंगे जी। हाँ, रंग महल के सामने जो पहला है वो कितने मंदिर का है। हाँ जी, 10 ये तो 10 मंदिर का आ जाएगा ना जी पहल। पाएगा। हाँ जी, 5। साइडों में 25-25 मंदिर के रह जाएंगे ना, 5-5 दोनों साइड से जगह ली जाएगी ना, 5-5 मंदिर की, 10 जी जी, मंदिर का हो जाएगा ना हमारा मेन गेट। हाँ जी। हाँ जी, ये पहल हमारा नया बन जाएगा 10 मंदिर का। हाँ जी, ये नहीं नहीं है तो ये 200 पहली जो एक पहल बताया ना 201, तो वो जो 2 से 1 मार दरवाजे का ही आया। हाँ जी, वो एक वहाँ पहले वही बढ़ गया। हाँ, जो 10 मंदिर का बना ना पहल, तो वो 201 ऐसे बोला। हाँ हाँ जी, ये जी। 10 मंदिर का बढ़ गया एक पहल, गेट गेट का। मीना के हाँ, जो रंग महल का चबूतरा है कितना ऊंचा है। ये रंग महल मतलब का पुत्रों का है दीदी, वैसे कर देगा, ये तो एक मंदिर का है। ऊंचा। हाँ ऊंचा जी। है जी। और एक मंदिर की ही परिक्रमा आवेगी, हम्म, एक मंदिर की चुकरदे को परिक्रमा है जी, हमारा रंग महल खड़ा हुआ। और जी जो हमारे रियल भाई चबूतरा और का बाहर को बढ़ा हुआ है दीदी, जैसे कि 2 मंदिर का चौक है ना, एक तो परिक्रमा का लगा हुआ हो गया, और एक मंदिर बढ़ गया तो 2 मंदिर चौड़ा बैठा, जो 4 मंदिर लंबाई बता दे, 2 मंदिर की चौड़ाई बताई। रियल भाई और बताओ। किसका आप दोबारा बोलिए अच्छा, थोड़ा सा दीदी, हाँ जी, कौन से पहल का बता रहे हो आप। नहीं जो चबूतरा बता रही ना, जो हाँ, मतलब ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, जो जिस 10 पर, का है। हाँ जो 10 मंदिर का पहला है हमारा। हाँ जी, ठीक। उसका वो जो 2 चबूतरे आ गए ना, इधर 4 इधर 4 इधर हाँ, मतलब 10 है, तो वही 2 में तुम्हारा दरवाजा होगा मैन, हम्म, 4 हमारा चबूतरों में जा लिया, 4 उधर चला गया दाएं बाएं, तो 8 हो गया, हम्म, और 2 हमारा दरवाजा होगा मैन, तो 10 हो गया। हम्म, तो मैं उसको बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रियल ठीक। भाई चाहे बच्चे हाँ रह गए। जी। बोलो, बोलो।
हो गए जी। ठीक है जी। ठीक है तो अच्छा जी। और कोई सवाल हो किसी के अंदर तो बता दो, टाइम होने वाला है, बाकी तो प्रश्न तो उनके पूरे हो गए हैं। प्रणाम जी, मैं पूछूं कुछ? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। भाव आ रहा था, नो नहीं पता सही है गलत, सही करके बताइए थोड़ा सा। नहीं जी सही तो किसी को नहीं पता, सभा नारी है यहाँ बस महाराज जी हैं सब कुछ जानने वाले तो। जैसे हमारे थंब है ये चार, जो हमारा नूर का थंब है और शोभा का थंब है। जी नूर में तो राज्य है और शोभा में श्याम आणी हम है। जी दोनों की जो एक दिल्ली से मई सारा परम धाम ही खड़ा, एक जी दिल्ली से। तो हाँ जी जो थंब बना एक दिल्ली का, हाँ जी और फिर सेवा और फिर इक्ष, तो ये सारी परमात्मा है ना। जो थम हमारे बने हुए हैं। हाँ, जो हमारे थम है, जो पूरे परम धाम को लिए खड़े, 25 पक्ष को लिए खड़े, थम ही तो लिए खड़े ना। हम्म। और तो फिर ये भाव बनना था, जैसा कि यहाँ बताए ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बताए, जो हम्म, 14 ब्रह्मांड को लिए खड़े। हम्म, कहानी मैंने सुना था आपके कैसेट में ही ठीक कि ठीक ठीक। ये, हाँ, ये खड़े और इतना पाप बढ़ता है दुनिया में, तो इनकी भक्ति उस पाप को काट दे, इसीलिए ब्रह्मांड को लिए खड़े। हम्म तो ऐसा ही ये है, तो ये भाव आ रहा था जैसे हमारा रंग महल है, रंगों का महल है, और ये साक्षात राज्य न मान, क्योंकि राज्य की तो वर्तियां हम हैं, श्याम जी आरण्य और हम है। जी जी तो जो यहाँ पहले महल बनावे थे, जो मिस्त्री बनावे थे, पुराने ही महल बनावे थे। भाव आ रहा था मेरे अंदर एक ऐसा ही। तो इनके ऐसे सुंदर सुंदर महल बनावे थे जो आज तक कोई बना नहीं सकता। जैसा कहता है भाई हमारा ताजमहल है, हम्म, उसका हाथ कटवा दे। तो मैं कहना ये चाह रही, मैं कहा ये भी तो एक इंसान, यहाँ तो इंसान बनावे है हम्म, भाई। तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा के कह दो, किसी को कह दो, ऊर्जा ही है जो हम बने हुए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड। तो इसीलिए जो मैं परम धाम को कहना चाह रही कि जो वे ब्रह्मात्माएं है, राज्य महाराज जी जो वर्तियां हैं, राज्य महाराज जी से हम बड़ी मूल मिलावे में बनी, मूल मिलावे के बाद जो हमारे थंबा में जो कहते 12 गुण कह दिए, 16 गुण कह दिए, तो वे राज्य महाराज जी थंबों के रूप में जो दिखाए गए, तो वे एक शक्ति के रूप में खड़े, जो पूरा ब्रह्म रंग महल बना, ब्रह्मात्माएं बनी, 25 पक्ष बने, फिर सारा कुछ बना। थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहती मैं। नहीं तो ये तो देखो जो ब्रह्मात्माएं बनी, ब्रह्मात्मा बनी क्या, वो तो है हाँ, है वो ना। है। तो राज्य की चेतना के प्रकाश से तो परमात्मा श्यामा जी बनी, श्यामा जी के प्रकाश से ब्रह्मात्माएं बनी, ब्रह्मात्माओं के प्रकाश से 25 पक्ष बन गए, और इन 25 पक्षों के अंदर भी जितनी भी सामग्री है सब उस चेतना का ही प्रकाश है। बस एक ये भी विस्तार के लिए कह दिया कि राज्य में श्यामा जी बनी, श्यामा जी से ब्रह्मात्मा, ये भी एक समझ में आने के लिए। ये मूल में तो राज्य ही है। नहीं तो हम परमात्मा भी राज्य से अलग नहीं है, जो हम है ये भी राज्य से अलग नहीं है, सब राज्य के ही अंदर का उनको नूर हो, प्रकाश ही प्रकटीकरण हुआ है। जैसे मान लो तुम्हारी भाषा में कहे, जैसे भी बताया नारायण का, कि सब बनाए नारायण की चेतना का आभासी तो है, ये तो मिटने वाला। जैसे मान लीजिए हम सपना देखते हैं, जैसे तो नारायण का सपना है ये, जब सपने में सारी चीज हमारे से तो बनती है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन, चाहे बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, कुछ भी है, वो हमारी तो वृत्ति है। तो इसी तरह से ये तो एक काल्पनिक हो गया। तो परम धाम के अंदर वो जो राज्य महाराज जी की चेतना है, वो राज्य महाराज जी का अंग भी, उनके वस्त्र आभूषण भी, उनमें से जो श्यामा जी है ब्रह्मात्मा ही है। और जो ये थम भी काउंट करके बताइए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि बेसुमार को शुमार में लाके मैं वर्णन कर रहा हूँ। हाँ जी, नहीं अरे तो वहाँ तो एक ही। अपार है दिल में ना आवे बिना सुमार, तात है लाऊं हिसाब में जो रूसो करे विचार। ये तो यहाँ इस जीव का लेवल देख के इस जीव को यही के शब्दों को ले लेकर वर्णन किया जा रहा है, ताकि इस जीव के अंदर भी वो लगन हो, ये भी ब्रह्मात्माओं जैसी चाल चल सके। क्योंकि जैसा ही हो पात्र होगा ऐसा इसको दिया जाएगा। बंदर का नूर तो ये जीव नहीं ले सकता, अंदर का नूर तो तन नहीं ले सकता, ये बुद्धि नहीं ले सकती। तो ये जीव के लेवल के आधार पर बताया महाराज जी, तभी तो कह रहे मैं यहीं के दृष्टांत देते वर्णन कर रहा हूँ। लेकिन वो जो रूह उसके अंदर बैठी है, जो सूरता बैठी है, जो फरामोशी में है, तो जब इसके ऊपर वो प्रकाश पड़ेगा तो उसे अपनी याद आएगी। जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए कोई कोमा में पहुंच जाता है, अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो उसको कहाँ लेकर जाते हैं, उसके रिश्तेदारों से, मिलने चिलने वालों से मिलाते हैं, ताकि भाई किसी चीज को देख कर इसकी इसे याद आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। जरूरत नहीं उसको सारे रिपीट हो, लेकिन एक पॉइंट उसका ऐसा जो उसके दिल में उतर जाएगा।
उसे याद आ जाएगी कि हाँ हाँ ये तो मैं जानता हूँ उसे। तो एक पॉइंट पकड़ेगा तो फिर सारी वृत्ति उसके दिमाग में घूम जाएगी, हाँ मैं वो हूँ, वहां का रहने वाला हूँ, ये भी मेरे जानने वाला है, ये भी मेरे जानने वाला, सारी वृत्ति उसके चित्त में घूम जाएगी। तो इसी तरह से अब ये देख रहे हैं जो ब्रह्म आत्मा यहाँ आकर भूल गई जीव के साथ, तो इस जीव को समझाने के लिए महाराज जी ने शब्दों का संकेत दिया। और इसके अंदर जो सूरता बैठी है, वो सूरता जब इसको बार बार कैच करेगी तो पता नहीं कौन सी चीज से पकड़कर, जो महाराज जी कह रहे हैं एक चीज को पकड़ लेगी तो रूह सूरता जाग जाएगी। तो पता नहीं वो कौन सा पॉइंट आत्मा के हृदय में उतर जाए जिससे वो रूह अपनी वास्तविकता को पकड़ ले। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ के शब्दों में उसका वर्णन किया गया, नहीं तो वो शब्दातीत है। सब चाहे थम ले लो, चाहे वृक्ष ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ राज्य की चेतना का ही प्रकाश है। हर एक थम के अंदर भी देखोगे तो राज्य है, राज्य है, अलग सही कुछ नहीं है। उसे खाली हम शक्ति भी नहीं कह सकते, उसके अंदर राज्य महाराज जी की शक्ति भी है, उसके अंदर राज्य महाराज जी का नूर भी है, उसके अंदर राज्य महाराज जी का इश्क भी है, उसके अंदर राज्य महाराज जी की वो एक दिली भी है। यानी जितने भी गुण है, सुंदरता है, एक दिली है, इश्क है, इल्म है, जितने भी चीज है सब महाराज जी, तो थमका तो बहुत बड़ा बताया, कह रहे हैं कि एक कण के अंदर राज्य है, वो सब चीज है। बस एक बुद्धि में लाने के लिए उसको अलग अलग विभाजन करके महाराज जी वर्णन कर रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो बेसुमार है, लेकिन बेसुमार को मैं सुमार में लाकर वर्णन कर रहा हूँ, नहीं तो सुमार में नहीं आ सकता। जी जी जी, शक्ति भी नहीं कह सकते, तो राज्य स्वयं है। तो इसीलिए तो जो 25 पक्ष हैं, इन 25 पक्षों के अंदर जो हमें बता रहे, एक तो होगी देखो शब्द, एक तो होते हैं शब्द। तो शब्द तो एक हमारा ये संकेत होगा पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो हमें करना है इसके अंदर उतरना है, तो अंदर उतर कर हमें इनका आभास करना है। क्योंकि जब वो चेतन है, मान लो थम है, वो चेतन है, तो वो बातें भी तो करता है। वो मेरा कहना मानेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे आकृति धारण कर लेगा। जी जी जी, उसके अंदर सुगंधी भी है, उसके अंदर वो चेतना है, तो चेतना क्या नहीं करती। अब उसके ऊपर जो चित्रकारी बनी है, जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि दीवारों पर चित्रकारी बनी है, उनको घोड़े बने हैं, तो उन घोड़ों से हम क्या कर सकते हैं, सवारी करके आ सकते हैं। तो वे तो वे ना चित्र ना समझो, उनसे बात करो, वहां आभास करो कि हम उन थंबों पर खड़े हैं, उनका हम स्पर्श कर रहे हैं, वे हमारे से कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी उनकी चेतनता है। तो जब ये जीव करेगा, करते 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 इसके अंदर जो सूरता बैठी है, तो वो सूरता के अंदर पता नहीं कौन सा पॉइंट टच कर जाए जिससे उसे अपने घर की याद है। तो तभी तो कह रहे महाराज जी कि जब रूह को जागी देखिए, जब ये सुख चितमा खो जाए,